जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मैसेजेस इस बारे में आ रहे थे कि पीपीएससी के एग्ज़ाम्स होने हैं या नहीं होने, या ये डिले हो गए हैं, या फिर हम तैयारी करें या ना करें या इसको छोड़ दें। ठीक है, एक बहुत ही एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है लोगों के बीच में। मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन भेज देता है पीपीएससी को, तो फिर कुछ डिले अगर होता है तो प्रोसीजरल डिले हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का डिले हो सकता है, कुछ प्रिवेलिंग सिचुएशन की वजह से डिले हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोविड की सिचुएशन है, आपको वैसे भी पता है कि 50% काम जो हो रहा है वो घर पे हो रहा है, 50% ऑफिस में हो रहा है। उसके अलावा कुछ स्लगिशनेस है, वो भी सिर्फ कोविड की वजह से, और इस तरह से तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से डिले हो सकता है। लेकिन क्या डिले की वजह से आप एक ऐसी चीज़ को छोड़ देना चाहेंगे जिसके बारे में आप ये ख्वाब देखते हैं कि जी आपने ये चीज़ करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पीपीएससी पास करना है, आपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप किसी भी ऑफिस में जहाँ पे आप देखते हैं कि आप काम करना चाहते हैं, तो एक गेटवे है। वो गेटवे क्या है? पीपीएससी का। अगर आप पीपीएससी पास करते हैं तो आप वो चीज़ कर पाएंगे, ओपनली कर पाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएंगे आप लोग। अब ये वो चीज़ है कि जिसमें आपकी आपने गिव अप नहीं करना। अब इसमें जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब डिले होता है, तो दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इस डिले की वजह से गिव अप कर जाते हैं। वो जो लोग होते हैं कुछ ऐसे कि पहले बड़ी मुश्किल से वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, अपने दिमाग को समझाते हैं और स्टार्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं, तैयारी स्टार्ट मुश्किल से लेते हैं और बहुत जल्दी तैयारी को छोड़ देते हैं। और वो कई ऐसी चीज़ें जो असरअंदाज हो रही होती हैं उनकी वजह से उस तैयारी को छोड़ देते हैं। और कई बार जब डिले होता है किसी एग्ज़ाम में कुछ, तो वो ये कहते हैं कि शायद हमारा करने का फ़ायदा नहीं, इसमें कुछ और कर लें, इसमें कोई और चीज़ देख लें। ठीक है, आप जॉब करें, आप सब कुछ करें, लेकिन जो एक चीज़ जो आपका प्राइम गोल है, उस पे गिव अप ना करें, वो आप साथ-साथ करते रहें। ठीक है? दूसरे वो लोग होते हैं कि वो तैयारी बेशक आसानी से स्टार्ट करें या मुश्किल से स्टार्ट करें, वो अपनी वो जो पैनिक मोड है उसको समझा के तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है? लेकिन उसको स्लोली एंड स्टेडीली कंटिन्यू करते हैं। तो जो कंपैरिज़न होता है वो फिर 2 लोगों का होता है। एक वो लोग कि जो बड़ी मुश्किल से तैयारी स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको बीच में छोड़ देते हैं। उनके लिए एग्ज़ाम को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे वो लोग जो बेशक आसानी से या मुश्किल से तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं और उसको लेके चलते हैं आगे। और इन लोगों के मुकाबले में वो बहुत आगे निकल जाते हैं स्लोली एंड स्टेडीली। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पहले लोग जो हैं ये मुश्किल से थोड़ा-सा कवर करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, गिव अप कर जाएँगे, उसके बाद वो ज़ीरो पे रहेंगे, वो आगे तैयारी नहीं कर पाएँगे। उसके मुकाबले में वो लोग जो थोड़ा करके लेके चलेंगे। और आपको पता है कि पासिंग मार्क्स 40 होते हैं पीपीएससी के, और उसके बाद आपका मेरिट के क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ गाइडलाइंस फर्दर शेयर करूँगा। पीपीएससी की, एफपीएससी की और बाकी सारी उनकी भी जो कॉम्पिटिटिव प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो ये जो दूसरे लोग हैं, ये उसको स्लोली एंड स्टेडीली लेके चलते हैं। ठीक है? और ये जो डिले होता है ना, ये उसको समझते हैं कि ये एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये तैयारी करते रहेंगे, तो ये उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएँगे जो जिन्होंने तैयारी करना छोड़ दी थी। और ये मैटर नहीं करता कि आप कोई फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप एमफिल स्कॉलर हैं, आपने एमफिल कर लिया हुआ है, पीएचडी स्कॉलर हैं, या मल्टीपल टाइम किसी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो चुके हुए हैं। मैटर ये करता है कि आप करंटली वो जो गोल है उसके लिए कितना स्ट्राइव कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। तो कोशिश ये करें कि गिव अप ना करें, और ये जो जो भी डिले होता है ना, उसको समझें कि ये एक आपको मौका मिला है आपको ज़्यादा पढ़ने का। और बहुत ज़्यादा लकी हैं वो लोग जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लेके चल रहे हैं और साथ साथ पढ़ी जा रहे हैं। और सबसे बैड लक में वो लोग होंगे जो कि छोड़ देंगे। ठीक है? उनका भी समझ लें कि आप कोई तुक्का वगैरह लग गया, अगर किसी एक आध का रिटर्न क्लियर कर लिया, लेकिन वो जाके इंटरव्यू में फंस जाएंगे। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम क्या था, 586 सीट्स एडवर्टाइज हुई थी पीपीएससी की, उसमें से 475 के करीब लोगों ने रिटर्न एग्ज़ाम को क्लियर किया था। रिटर्न एग्ज़ाम में से 475 जिन्होंने क्लियर किया था, उनमें से 442 इंटरव्यू क्लियर कर पाए थे। ठीक है? इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है कि आप रिटर्न जब क्लियर करते हो उसके बाद इंटरव्यू के अंदर आपको कई बार मुश्किल हो जाती है।
ठीक है। तो आप वो कई बार क्लियर नहीं कर पाते। तो जिन्होंने थॉरली तैयारी की होगी पीपीएससी की या ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, रिटन क्लियर किया होगा, वही इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए थॉरो तैयारी बहुत ज़रूरी है, बजाय कि तुक्के से या वैसे रिटन को क्लियर करना। ठीक है। एक बंदे ने अगर एंटी कैंसर पढ़ा होगा, एक बंदे ने अगर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े होंगे, एक बंदे ने अगर कोई इस तरह के डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री के वो टॉपिक पढ़े होंगे और वो इंटरव्यू में अपीयर होगा, और उसकी निस्बत वो बंदा जिसने सिर्फ तुक्के से रिटन फ़र्ज़ करें क्लियर कर लिया, तो जब इंटरव्यू में ये जाएंगे तो इक्वल नहीं होंगे। जब पैनल बैठा होगा जिसमें कोई हो सकता है कोई एक्स सीएसपी ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट बैठा होगा, 2-3 टेक्निकल बंदे होंगे, वो आपको जज कर रहे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी नॉलेज देख रहे होंगे, कोई आपसे फोरेंसिक का पूछेगा, कोई बायोकेमिस्ट्री का, कोई कोग्नोजी का कुछ, या फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स का कुछ पूछेगा। तो जिसने थॉरली पढ़ा होगा वो उसको बहुत अच्छे तरीके से बताएगा कि ये एंटी कैंसर, ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैं, ये बाकी चीज़ें हैं। और जिसने तुक्के से किया होगा वो सफ़र कर जाएगा, तो वो मेरिट पे ऊपर चला रहेगा। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आपने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को मोटिवेट रखें। और बहुत ज़्यादा लकी है वो वाली लॉट जिसको ये पता हो कि पीपीएससी आने वाला है और उनके पास टाइम भी हो कि उसकी तैयारी कर सके। और ये एक ऐसा मौका होता है कि ये कुछ मौके होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आपने कैश करना होता है। तो इसके ऊपर कोशिश करें कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वो सारे लोग जो उस वक्त समझ रहे हैं कि मैं किस तरह से समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ आप किसी को ना देखें कि कौन क्या करे, कौन किस बड़ी जॉब पे लगे, कौन मतलब क्या है। अपने आप को आप सिर्फ एक गोल रखें। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज़ से गुजर जाएंगे, आप अगर इंशाल्लाह वो कर जाएंगे, तो वो चीज़ आपको आप उससे खुश होंगे, ठीक है, वो आपको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आप अगर एक चीज़ करके एक प्लेटफॉर्म को एग्जॉस्ट करके निकल जाते हो, तो कभी आपके दिमाग में रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ये ट्राई नहीं किया, मैंने कोशिश नहीं की, या मैंने होल हार्टेडली कोशिश नहीं की, या मुझे इतनी एफर्ट करनी चाहिए थी। और ये जो तैयारी आप आज करें, ये आपको आगे भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में काम आएगी, आपके एफपीएससी के अंदर, आपके पीपीएससी के अंदर, या कोई भी सीट स्पेसिफिक टेस्ट आता है उसके अंदर। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, कोविड के बारे में भी अपना ख्याल रखें। और ये जो आइसोलेशन का, क्वारंटीन का टाइम है, या आप घर पे आप लोग हैं या घर से काम करें, इसको भी थोड़ा यूज़ करें और तैयारी को जारी रखें, अपनी कंटिन्यू रखें। जब भी पीपीएससी आएगा, 1 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, 3 महीने में आता है, जब भी अनाउंस होता है, क्योंकि जब एडवर्टाइज होगा उसके बाद आपके पास इतने टाइम नहीं होता कि आप अप्लाई करने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो टेस्ट कंडक्ट होता है। तो आपके पास ये बहुत गोल्डन चांस है। कोई भी एग्जामिनेशन अभी आपको पता है कि अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, अभी 1-2 महीने तक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपको ये भी पता है कि डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन भेज दी है पीपीएससी की, प्लस आपको ये पता है कि 1-2 महीने आपके पास हैं तैयारी के भी। तो आपने रिलैक्स नहीं होना है, आपने इसको यूज़ करना है। और आपने, ज़ाहिर बात है, आप 100% तक तैयारी नहीं कर पाएंगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो मैक्सिमम तैयारी आप करेंगे उससे आप आगे जाएंगे। मैं प्रोफेशन के अंदर, मेरा ये ख्वाब है कि आप जितने भी लोग हैं, आपको कभी किसी की तरफ देखना ना पड़े, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको किसी की मदद की तरफ ना देखना पड़े। जब आप खुद फैसला करेंगे कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, पीपीएससी करनी है, किसी प्राइवेट सेटअप में अच्छी जॉब लेनी है, किसी मार्केटिंग के अंदर अच्छी जॉब लेनी है, आपको एमबीए करके कहीं पे जाना है, आपको एमफिल करके पीएचडी करके कहीं पे जाना है, जब आप ये एम बड़े रखेंगे, आपको पता होगा मैंने स्कॉलरशिप लेनी है, मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाना है, मैंने पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाना है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं, किसके लिए आइल्स रिक्वायर्ड है, किसके लिए टोफल रिक्वायर्ड है, किसके लिए 2 साल का पाकिस्तान एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, डीएचए के एग्ज़ाम क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के एग्ज़ाम क्या है, ऑस्पैप क्या होता है, नेप्लेक्स क्या है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी और आप उसके लिए एफर्ट करोगे, ये 2-3-4 साल की स्ट्रगल है। लेकिन जब आपको पता है कि आप 5 साल के अंदर अपनी स्ट्रगल की वजह से आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो आपको सारी उम्र किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, फिर आप लोगों की मदद करोगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ख्वाब ये है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी की तरफ ना देखें, और आपका एक नाम हो। तो ये बस गिव अप ना करें। ये वीडियो पीपीएससी के हवाले से, लेकिन कोशिश ये है कि आपके अगर कोई भी और क्वेश्चंस वगैरह हैं जो एड्रेस करना बाकी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको एड्रेस कर दूँ। थैंक यू, शुक्रिया।